हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना सचिन भारद्वाज और आज हम लोग सीख रहे हैं एक्सेल के अंदर मार्कशीट कैसे बनाते हैं और सम, एवरेज, इफ, ग्रेड, मिनिमम, मैक्सिमम और रैंक का फॉर्मूले का कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक्सेल को एक वीडियो में और कवर किया हुआ है और उसके अलावा बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड की हुई है, तो आप इस वीडियो के एंड में उन वीडियोस को भी चेकआउट करना। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू से शुरू करते हैं। आप देखोगे यहाँ पर मैंने मार्कशीट बना रखी है जिसमें मैंने स्टूडेंट के आईडी, नाम, इंग्लिश, हिंदी और सब्जेक्ट्स के नंबर लिखे हुए हैं। तो अब इसका टोटल निकालते हैं हम लोग। टोटल का क्या फॉर्मूला बच्चों? इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन। हमें सिलेक्शन लेनी है इंग्लिश सब्जेक्ट की। अब आप यहाँ पर E6 को देखोगे, ये E6 का मतलब है जो E है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 6 है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखोगे E6 में सिलेक्शन इंग्लिश के नंबर की आ गई। फिर हमें शिफ्ट दबा के SST तक सिलेक्शन लेनी है, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है, तो इसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसको कोने पे आके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे ही हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो बाकी सारे आंसर्स भी आ जाएंगे मेरे पास। अब आपको ये तो समझ आ गया और टोटल को किस शॉर्टकट से निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखो शॉर्टकट यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको आना है, आपके कीबोर्ड पे ऑल्ट लिखा होगा तो आपको ऑल्ट प्रेस करके प्लस को प्रेस करना है। तो आप देखोगे यहाँ पर सम का फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो सम आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है कि आप शॉर्टकट यूज करो या फॉर्मूला लगा के यूज करो। और फिर से इसको मैं डबल क्लिक कर दूंगा यहाँ के, तो बाकी सब पे भी फॉर्मूला लग जाएगा। फिर उसके बाद एवरेज का इक्वल्स टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन। फिर से सिलेक्शन लेनी है इंग्लिश से SST तक, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखो इसका भी एवरेज आ गया। अब इसकी सिलेक्शन ले लेंगे हम 20 तक और मैं कंट्रोल D प्रेस करूंगा तो भी आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं 2-3 शॉर्टकट आपको एक साथ बता रहा हूँ। अब उसके बाद रिजल्ट निकालना है। अब आपने आमतौर पर स्कूल में देखा होगा कि रिजल्ट ना बच्चों को, जिसके भी 33% से ऊपर नंबर है उसको हम लोग पास बोल देते हैं और जिसके भी 33% से नीचे नंबर है उसको हम फेल बोल देते हैं। तो रिजल्ट में जब भी आपको ऐसे कंडीशनल बेस फॉर्मूला लगाना होगा ना, तो हमेशा याद रखना आपको इफ के फॉर्मूले का यूज करना है। तो इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर लेना है एवरेज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 33। मतलब कि इस व्यक्ति की अगर परसेंटेज 33 से ऊपर है तो इसको आंसर देना पास। ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मतलब इसकी एवरेज 33 से नीचे आए तो आंसर मिलेगा मुझे फेल। इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट बंद। तो आप देखोगे यहाँ पर ये व्यक्ति फेल है क्योंकि इसकी एवरेज 33 से नीचे है। तो समझ आ गया, जब भी कंडीशनल बेस्ड फॉर्मूला होगा ना तो हमेशा हमें इफ का यूज करना है। फिर से डबल क्लिक कर देते हैं तो सबका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद है ग्रेड का फॉर्मूला, इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन, एवरेज। मैं चाहता हूं जिसके भी 90 से अबव नंबर आए तो मैं उसको A प्लस ग्रेड दूं, कॉमा। समझ आ गया। अब इसी फॉर्मूले को हमें बार बार रिपीट करना है मार्क्स को कम करके। तो फिर से इफ, ब्रैकेट ओपन, एवरेज ग्रेटर देन, जिस भी व्यक्ति के 80 से ऊपर नंबर आएंगे तो मैं उसको A ग्रेड दूंगा खाली। तो मैंने यहाँ A ग्रेड लिख दिया, कॉमा। फिर से इफ, ब्रैकेट ओपन, एवरेज जिस व्यक्ति के 70 से ऊपर नंबर आएंगे तो मैं उसको दूंगा B ग्रेड, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा। फिर से इफ, ब्रैकेट ओपन, जिस भी व्यक्ति के 60 से ऊपर नंबर आएंगे तो मैं उसको दूंगा C ग्रेड, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा। इफ, देखा आपने फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, बस हम मार्क्स को डाउन कर रहे हैं और ग्रेड को भी डाउन कर रहे हैं। इफ, ब्रैकेट ओपन, फिर से एवरेज की सिलेक्शन ग्रेटर देन 50, जिसकी भी 50 से ऊपर नंबर आएंगे उसको मैं दूंगा D ग्रेड। D ग्रेड देख के आपको अपनी याद आ रही होगी, कॉमा। इफ, ब्रैकेट ओपन, फिर से एवरेज की सिलेक्शन ग्रेटर देन 40, जिसके भी 40 से ऊपर आएंगे उसको मैं दूंगा E ग्रेड, कॉमा। और जिसके इसमें से कोई भी नंबर नहीं है, मतलब 40 से नीचे जितने भी नंबर हैं उन सबको मैं दूंगा कंपार्टमेंट, इन्वर्टेड कॉमा। और जितनी बार ब्रैकेट खोला उतनी बार बंद। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार खोला था, 6 बार बंद कर दिया, एंटर। तो इसकी कंपार्टमेंट है बच्चों, क्यों? क्योंकि इसकी जो एवरेज है वो 40 से नीचे है। समझ आ गया ना? सेम इसको भी पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो सबके आंसर आ जाएंगे। अब देखो सबका ग्रेड आ गया, A प्लस आया क्योंकि इसके 90 से ऊपर परसेंटेज है। अब मिनिमम कैसे लगाएंगे? इक्वल्स टू मिन, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेनी है इंग्लिश से SST तक, ब्रैकेट बंद और एंटर। देखो इस व्यक्ति के सबसे कम नंबर हिंदी में है तो यहाँ पर आ गया मिनिमम नंबर, मतलब इस पूरी सिलेक्शन में सबसे कम कौन से नंबर थे। इसको भी ड्रैग कर देंगे, इसका भी आंसर आ जाएगा। इक्वल्स टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेनी है SST से इंग्लिश तक। तो आप देखोगे, आप यहाँ जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो इसके सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर 56 है और वो भी साइंस में है। इसको डबल क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर मिनिमम नंबर शो कर रहा है और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर शो कर रहा है। अब सीखते हैं बच्चों रैंक का फॉर्मूला। तो लिखना है आपको इक्वल्स टू RANK, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेनी है एवरेज की, कॉमा। और फिर पूरी जितने भी सारे बच्चे ना सबकी सिलेक्शन, और यहाँ पर F4 प्रेस करना है आपको अपने कीबोर्ड से, ब्रैकेट बंद और एंटर। ठीक है, इसकी
इस बच्चे की 19th रैंक है, बताओ 20 बच्चों में से 19वीं रैंक है। स्कूल छोड़ देना, ये क्यों पढ़ रहा है। डबल क्लिक करोगे तो आप देखोगे सभी की रैंक आ गई है। फर्स्ट रैंक पे है राम, सेकंड रैंक पे है गोपाल। तो देखा आपने सभी की यहाँ पर रैंक आ गई है कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने काफी सारे फॉर्मूलों को कवर किया और ये भी सीखा कि एक्सेल में शॉर्टकट में कैसे काम कर सकते हैं हम लोग। और आगे आने वाली वीडियोस में बहुत सारी शीट्स को कवर करूंगा जो कि आपके ऑफिस में काम आ सकती है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो और कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना उन दोस्तों को जो कि एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं या एक्सेल की फील्ड में ही काम कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।